गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट से। ए पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें बी पार्ट में जैसे हमें पता है कि रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, तो रैशनल नंबर निकालने से पहले मैंने बताया था आपको हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, आपको 3 है, पहले इसको सेम करेंगे। सेम करके सेम मेथड पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अगर 3 को चेक करो मैं 2 से डिवाइड करूं 3 को तो ये डिवाइड नहीं होता है। तो इसका 2 टाइम किया 6 हमारा डिवाइड हो जाता है। कितने टाइम होता है? तो 6 की बजाय 2 से भी डिवाइड इजीली कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो वो सेम नंबर से हम लोग उसका डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो 2 से किया तो 3 टाइम, तो -3 × 3 अपॉन 2 × 3। कैसे किया? 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम ऐसे किया। ऐसे 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम, 5 × 2 3 × 2। तो ये कितना बन गया? 3 से 9 और 6 माइनस और ये 10/6। अब हमने कितने रैशनल नंबर लिखे हैं? 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सिंपल हम लोग नंबर लाइंस में आ जाएंगे। 0 बताया था, ये 6 है तो 0/6 हो गया। इस साइड में है तो 1/6 2/6 3/6 4/6 ऐसे कहा जा सकते हैं 9/6 तक आ सकते हैं, ठीक है। आप आ जाइए यहाँ तक -9/6 तक का। आई को जाए तो 10/6 तक जाना है, 1/6 2/6 3/6 ऐसे डालते जाते 10/6। अब हमें कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 5 रैशनल नंबर आपको इसके बीच में दिख रहे होंगे, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे से पूछे कोई इसके बीच के रैशनल नंबर लिखो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो सीधे इसके रैशनल नंबर्स लिख देते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो इसके बीच के रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास -4/6 -3/6, कुछ भी लिख सकते हैं आपको, -1/6 2/6 छोड़ देना है 0 1/6। तो सर 5 रैशनल नंबर हमारे पास हो गए, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट हो गया। सेम इसका सी पार्ट है, इसको प्रैक्टिस खुद कीजिए। वैसे अगर नहीं आता है तब आपको भी वीडियोस को देखना है, अदरवाइज पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, रुकिए। उसके बाद है 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 का हमें बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं। फिर से सेम चीज, हमें बीच के क्या होना चाहिए? इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे भाई, 4 है तो ये चेक किया, सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 को चेक किया 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, हां हो जाता है। कितने टाइम होता है? 2 टाइम होता है। तो इसको और 4 से 4 कितने टाइम डिवाइड होता है? 1 टाइम होता है। तो 1 × 1 अपॉन 4 × 1 यहां बन गया 1/2 × 2 × 2 क्योंकि 2 से 4 डिवाइड 2 टाइम, तो ये बन गया 1/4 और यहां बन गया 2/4। अब हम लोग देखेंगे नंबर लाइन में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। अगर नंबर लाइन में स्टार्ट करूं, यहां 0 आ गया, 0/4 हो गया। आई को बढ़ना है 1/4 2/4 3/4 4/4। हम लोग कहां हैं? 1/4 और 2/4 1/4 2/4 इसके बीच में कोई रैशनल नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? किसी भी नंबर से इन दोनों को इंटू करोगे, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमने, तो इसके बीच में किसी भी नंबर से हम लोग इंटू कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको कर दिया 8 से इंटू, किसी से भी कर सकते हैं। इसको 8 से कर दिया, इसको भी 8 से करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी करते हैं 5 से करो 2 से करो, चेक कर लेना बस कि बीच में 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आएंगे तो हमें और बड़े नंबर से करना पड़ेगा। तो ये क्या 8/32, यहां आ गया 16/32। 8/32 और 16/32 के बीच में मेरे को पता है 5 रैशनल नंबर क्या, हमें मोर देन 5 मिल जाएंगे, 8 रैशनल नंबर लगभग मिल जाएंगे। कैसे देख लेते हैं इसको भी। देखिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, यहां को 0 कितना है? अगर नीचे कितना है 32 आ गया। अब कितना है 1/32 2/32 ऐसे आते आते कितना आ जाएगा 8/32, फिर 9/32 ऐसे आते आते हम लोग आता है 116/32। इसके बीच में बहुत आ रहे हैं 8/32 से लेके स्टार्ट करेंगे 10/32 11/32 ऐसे 12/32। तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके बीच के रैशनल नंबर लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं इसके बीच के रैशनल नंबर्स ऐसे करके आप बना सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रैशनल नंबर लिखेंगे तो कितना 8/32 तो हमें नहीं लिखना है क्योंकि उसके बीच के लिखने हैं, दोनों के बीच के 9/32 10/32 11/32 12/32 और 13/32। आपको यूज करके 14/32 या 15/32 भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों सेक्शन मैंने बता दिया आपको, पहला सेक्शन इससे पहले वीडियो पे बनाया था। अगर नहीं आया समझ में, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसका 6 और 7 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2।
राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से बड़े हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर सभी हमें पता है कि टोटल रैशनल नंबर होता है, जितने नंबर लाइन से हम लोग लोकेट कर सकते हैं कोई भी नंबर्स को, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं कोई 0 लिख दूं यहाँ पे -1 -2 -3, अब मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे -2 से बड़े रैशनल नंबर्स लिखने हैं। -2 से आगे को लिखने हैं तो -2 से आगे को लिख दिया, आगे कितने 5 लिखने हैं 1 2 3 4 5, जो भी राइट हैंड साइड का आएगा वो -2 से बड़ा होगा, ये हमें पता है। तो -2 से आगे कितने जो भी नंबर आए वो सब लिख सकते हैं लोग। तो ये आगे -1 0 1 2 3 5 में तो मैंने 5 लिख दिए, 10 लिख देते, 100 लिख देते तो 100 लिख सकते थे, क्योंकि -2 से आगे राइट हैंड साइड को जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे बड़े होंगे। इसको रैशनल नंबर क्यों कह रहा हूं, कल भी बताया था। p/q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। p क्या हो सकते हैं, p और q क्या होते हैं, एक इंटीजर्स होता है और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वही हमारे क्या होता है रैशनल नंबर्स होते हैं। p की वैल्यू अगर 1 है कोई बात नहीं, और नीचे q की वैल्यू 1 है, तो क्या -1/1 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। ऐसे ही 2 लिखूं तो 2/1 लिख सकता हूं मैं, 2/1 लिखूं तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर्स है, 1 भी एक इंटीजर्स है। ठीक है, ऐसे 5/1 है, 5/1 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, एक इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, और q = 0 तो 1 0 नहीं है, इसलिए ये एक इंटीजर्स हो गया। तो हम लोग कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, इसी पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। कितने लिखने हैं, 10 रैशनल नंबर लिखने हैं, किसके बीच में, रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3/5 और लिख दिया हमने 3/4। फिर से हमने चेक किया क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर सेम। तो अब क्या करना है, हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे बड़ा नंबर 1 है 5, चेक किया 4 से 5 का डिवाइड होता है नहीं, 5 का डबल कितना होता है 10, 4 से डिवाइड होता है नहीं, 15 नहीं, 10 20 यस 20 डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम हो जाता है, 5 टाइम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का आगे बस समझना आपको, डिनोमिनेटर सेम करना। तो ये जैसे हमने इसको देखा 20 कितने टाइम होता है, 5 टाइम होता है। तो अब किससे इसको डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे, 3/5 है, ये 20 टाइम हुआ तो कितने टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे, 20 करने के लिए, मतलब डिवाइड कर रहा हूं सॉरी, इनटू करेंगे। ऐसे 4 20 का डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, तो बन गया 12/20 और ये कितना बन गया 15/20। अब देखिए 12/20 15/20 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 13/20 14/20, बस दो ही नंबर मिलने हैं, हमें कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं। पहले एक बार अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उसके हम किसी भी नंबर से इनटू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको किस नंबर से इनटू करूं, कोई भी नंबर से इनटू कर सकता हूं, लेकिन बीच में कितने आने चाहिए, 10 रेशनल नंबर आने चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 10 से इनटू कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, मैंने इसको 10 से इनटू कर दिया, इसको भी 10 से इनटू कर दिया, यहां भी 10 से, दोनों साइड 10 से इनटू कर दूंगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 120/200 और ये बन जाएगा 150/200। अब देखिए इसमें बहुत सारे नंबर्स आ गए, 120 और 150 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं वो सारे लिख सकते हैं। 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200 और भी लिख सकते हैं बहुत सारे रैशनल। हम इसके बीच के रैशनल लिखते थे, इसलिए हमने इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बीच के हमने रैशनल नंबर कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं, तो आप इसके बीच के 10 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अगर हमें 50 लिखने होते थे तब भी हम लोग 50 रैशनल नंबर्स तो नहीं आते, 30 रैशनल नंबर्स इसके बीच में लिख सकते थे। ठीक है, 120 से 150 के बीच में 30 रैशनल नंबर्स लिख जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि अगर कुछ भी दिक्कत है, अगर नहीं है तब भी बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।